लोग बहुत देर तक इंतजार कर चुके हैं। तो निकले गार्जियन, आप तो पहले के पुराना गार्जियन विलम्ब हुआ। ये करते सर कि क्या लग रहा है, चूँकि अब तो पवन सिंह आप लोग का काफ़ी आसान कर दी है, काराकाट में है, लेकिन यहाँ तक उनका जो है ज़बरदस्त धमक हो रहा है, तो बीएसपी कहाँ अपने आप को पा रही है? नहीं, बीएसपी हम लोग चुनाव हम लोग जीत रहे हैं, हम लोग बहुत मजबूती से चुनाव जीत रहे हैं। जिसका लड़ाई है बहुजन समाज पार्टी से ही लड़ाई है। लेकिन कांग्रेस और बीएसपी दोनों का कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाकर बीजेपी कहीं ना निकल जाए। दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं, क्योंकि पब्लिक सब लोग जान चुके हैं कि दोनों एक ही हैं। पुनिया में लोग बोले हैं कि इंडिया को वोट दीजिए, तो इंडिया को, दोनों तो एक ही है। ये तो पब्लिक समझ गई है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। हम लोग की सरकार भी बनेगी, बहन कुमारी मायावती 2024 में प्रधानमंत्री भी बन रही है। सासाराम से हम लोग पार्लियामेंट चुनाव जीत कर बहुत भारी बहुत ज़्यादा वोट से जीतेंगे हम लोग। अगर आपको मौका मिलता है सासाराम संसदीय क्षेत्र के लिए क्या करें? नहीं, विकास के शिक्षा पर मुझे ध्यान देना है, मेरा शिक्षा रोजगार। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि पूर्व में जितने भी सांसद रहे हैं उन्होंने कुछ किया या नहीं किया? वो कुछ लोग नहीं किया है, खाली बस अपना पेट भरे हैं। इसलिए पब्लिक समझ गई है कि ये लोग अपने पेट के लिए भरे हैं। कोई पब्लिक मर रहे हैं कि जी रहे हैं, उन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए हम लोग पब्लिक लोग से अनुरोध है, कृपया आप लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट दीजिए, हाथी वाले बटन दबाइए, तभी आपको बच्चों को रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। एक बहन कुमारी मायावती एक ऐसी हैं कि गरीबों की आवाज़ उठाने वाली हैं, बाकी कोई नेता नहीं। आज तक से लोग वोट देते आ गए, कहीं कुछ मिला है? नहीं मिला। एक बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार यूपी में थी तो गरीबों को 1 एकड़ से 5 एकड़ ज़मीन भी मिला। इतना नहीं, गरीबों को मकान बनाकर पानी बिजली सारा व्यवस्था बहन कुमारी मायावती जी ने दी। मायावती जी वैसे भी गरीब कमज़ोर के मसीहा के रूप में जानी जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि यहाँ पे पलायन कब बिहार के लिए, बिहारियों को बिहार में रोज़गार कब तक मिलेगा? जब बहन कुमारी मायावती जी जब प्रधानमंत्री बन जाएंगी सबको रोजगार मिलेगा। धन्यवाद। एक सवाल कि जिस तरीके से सासाराम में जो चुनाव लड़ते हैं, जैसा कि आपने देखा, ये संतोष जी थे और जाहिर सी बात है कि ज़बरदस्त इनका जो है सासाराम के प्रोग्रेस, सासाराम के विकास और ख़ास करके युवाओं पे ज़्यादा इनका फोकस है। और देखते हैं, अब चूँकि चुनाव जीतने के बाद इनका वादा है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं के बारे में, बिहार के युवा को बिहार में रोज़गार मिले, इस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करने हैं। अब रही सवाल कि चूँकि कांटे की टक्कर है और इसमें कितना जो है हमारी जनता संतोष जी पर प्यार लुटाती है, ये देखने वाली बात है। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। हो जाइए यहीं पर, आइए। ठीक है, ठीक, जैसा कि अपने, हाँ ठीक। ये देख रहे हैं कि युवाओं का काफ़ी संतोष जी का जो है फोकस है कि यहाँ के ख़ास करके बेरोज़गारी पे ज़्यादा ध्यान देने हैं। इसमें आप क्या कहेंगे, इनका जो है कहाँ तक आप सक्षम पाते हैं, युवाओं के लिए कितना कर पाएंगे? चूँकि बीएसपी का जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस दोनों ही यहाँ पे लड़ रहे हैं, तो इसका फ़ायदा बीजेपी ना उठा ले, इस पर आप कैसे देखते हैं? अभी नौजवान हैं और हम लोग भी प्रभावित हैं, क्योंकि बीएसपी का यहाँ सबसे ज़्यादा वोट है और बीएसपी का वोट इन्हें 90 से 95% मिलने की उम्मीद है। और अन्य जाति में भी इनकी अच्छी खासी पकड़ है, जैसे मोहनिया में है पासी जाति के लोगों, और इनका मेन फोकस है कि जिस तरह से यूपी में मायावती जी ने 4-4 बार रह करके कार्य किए हैं, अगर सासाराम लोकसभा के मतदाता अगर हमें यहाँ से जिता करके भेजते हैं तो निश्चित तौर पर हम युवा की बेरोजगारी, शिक्षा, किसानों की सिंचाई वगैरह पर काम करेंगे। शहर का विकास, शहर की विकास तो इनकी मुख्य प्राथमिकता है, जबकि यह बहुत जगह घूम चुके हैं। उसमें अगर देश के नौजवान शिक्षित हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर शिक्षा ही विकास की जननी है। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि लोगों में काफ़ी उत्साह है। अब देखना यह है कि कितना वोटों के अंदर से